अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा लश लश करता हुआ ओवन साफ़ है और उसकी वायर भी देख लें कैसे नीट क्लीन, इवन इसकी साइड्स और यहाँ से सारा लश्कारे मारता हुआ। अस्सलाम वालेकुम। ये जिस संडे के मौसम अपने ओवन को, जिस बेचारे की काफ़ी खस्ता हालत हुई पड़ी थी, काफ़ी देर से ना इसके ऊपर दस्ते करम नहीं कर सके थे, तो आज बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह दिखाते हैं आपको इसकी मैल कैसे उतरी है और कैसे हमने इसको चमका लिया है माशाल्लाह। और जब कोई चीज़ चमक जाए, हम चमकाना चाहें और अल्लाह की रहमत से वो चीज़ चमक जाए तो वाह क्या बात है। अच्छा, मैंने ये बोल लिया था इसका विनेगर का, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इसको रख के खूब से मैंने तकरीबन 3 से 3.5 मिनट तक उसको गर्म होने दिया, वो लगता रहा साइड्स पे, और फिर मैंने बहुत अच्छा सा करके जो है ना इसको साफ़ कर लिया है। अब इसके बाहर की सफाई जो है वो हो रही है। ये भी माशाल्लाह काफ़ी देखें बिल्कुल नीट हो गया। ऐसी जो जगह होती है ना, जैसे ये पेपर सा है, मैं इसको जानबूझ के नहीं उतारती क्योंकि जहाँ से उतरा है ना फिर ये देखें ऐसे हो रही है। तो ये इसकी प्रोटेक्शन शीट है, इससे काफ़ी इसमें ये प्रोटेक्ट रहता है। तो फिर जो है ना, हाँ कहो, ये रुबीसा ने साफ़ किए तो कह रही ये भी दिखा दें। हाँ बिल्कुल जी, जब किचन साफ़ करने आते हैं बस फिर तो किचन का पूरा ही करना होता है ना। ये देखिए यहाँ से इस पे लगे हुए थे कुछ स्टेन्स। याद रखो बेटा, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं रखते, चाहे वो हल्की हो चाहे भारी हो चाहे कुछ भी हो, कोई चीज़ इसके ऊपर नहीं रखते। ये ओवन है, स्टैंड नहीं है, बस ये याद रखें हमेशा। फिर ये जल्दी गंदा भी नहीं होता और ख़राब भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं, मुझे तो अब याद भी नहीं है ये कब का ओवन है मेरे पास। कंपनी को पता होगा ये मॉडल कब बना था ना। ये भी इंशाल्लाह हम निखारेंगे इसका जो भी इसको लगा हुआ है ना। ये थोड़ा सा काट देते हैं किसी चीज़, ना कैंची लेके, ऐसे नो। हाँ जब का ये मॉडल है ये तब का ही होगा मेरा ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा साथ चल रहा है। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ आम जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ जब तक गैस का कोई इशू ना हो ना इसमें करें। कोशिश करें आप भी, जितना इससे बच चुके। बहुत हार्मफुल है ये। अब तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि ओवन जो है ना बहुत सारी 52 टाइप्स के कैंसर्स का बायस बनता है। तो हम अपनी थोड़ी सी आलसी की खातर जो इस किस्म की मशीनें ला के कर रहे हैं अपने आप को। देखें आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि लोग नेचर की तरफ पलट ले रहे हैं क्योंकि वो इस सब का मज़ा चख चुके होंगे। ये तमाम मशीनों का मज़ा चखने के बाद जो है ना अभी भी बहुत सारे लोग हैं ना जो नेचर की तरफ पलट रहे हैं। जैसे बाहर के कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ जो भी हैं, उन्होंने मदर फीड के ऊपर जब रिसर्च की तो अब वो उनकी माएँ जो है ना वो खुद फीड करवाने लगी हैं। और हमारे यहाँ की माएँ जो है ना वो मॉडर्न हो गई क्योंकि उन्होंने अपना सारा वो जो था ना शीर खारगी डब्बे का दूध वो जो इधर भेज दिया और हमारी माएँ जो हैं वो मॉडर्न हो गई हैं। उन्होंने तो उसके असरात देख लिए। तो बजाय इसके कि अल्लाह ना करे अपनी औलाद, अगर एक माँ अपनी औलाद के साथ ही सिंसियर नहीं है, उसको मदर फीड नहीं दे रही, तो फिर उसने क्या कमाल कर ले, क्या हो जाएगा फैक्ट्रियाँ बना के कमा के, जब बच्चे को ही सेहतमंद ज़िंदगी नहीं दी। बेशक सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन जो कुछ इंसान के ख़ुद के करने का है ना वो भी इंसान को करना चाहिए। तो कोशिश करें, मैं तो यही आपको एडवाइस करूँगी, बल्कि रिक्वेस्ट ही करूँगी कि ओवन को कम से कम यूज़ करें। मैं आपको भी कहती हूँ रुबीसा, कहती हूँ ना, कम से कम जब बिल्कुल मजबूरी हो जाए कि अब नहीं हो सकता इसके बगैर, कोई चारा नहीं है, गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है और मजबूरी है कि अब ये करना है, वरना वेट करें, कुछ नहीं होता। देखिए ये जो आज का मेरा जो संडे है ना वो बड़ा पुरसकून गुजरेगा। ये साथ ही इसके बोर्ड है, उसको मैंने खुद साफ़ किया। मैंने कहा अल्लाह ना करे बच्चे को कुछ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी इंसान को रिस्क नहीं लेना चाहिए बच्चों के मामले में। हालांकि ये बच्ची नहीं है लेकिन मेरे लिए तो बच्ची है ना, कि ज़ाहिर एक ज़िम्मेदारी होती है। तो समझदार है, कह रही थी कोई बात नहीं, कहना वो काम कर रही थी, बताओ हैं। मैंने कहा मुझे करने तो कोई बात नहीं, अल्लाह वारा साहब बंदे हमारे पीछे जाते हैं ना, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे बेटा, ऐसा थोड़ा ही है। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आंटी ने कहा काम नहीं प्यारा, आप मुझे प्यारी। हाँ तो और क्या, चीज़ों का क्या है, चीज़ें कभी भी मेरी कमज़ोरी नहीं होती। मेरे पास जो होता है, जितना होता है, मैं उसमें इतनी मस्त होती हूँ। शायद कोई, मेरा ख्याल है अरबपति भी इतना मस्त और खुश नहीं होता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
तो चीज़ों से नहीं होता, ये इंसान का इनर होता है जो अल्लाह ताला की देन के ऊपर मुतमिन रहे, शुक्र अदा करता रहे। मैंने कच्चे मकानों में लोगों को बहुत खुश और मुतमिन देखा है, और महलों में लोगों को तड़पते देखा है, सिसकते देखा है। क्या क्या वजह है इसकी? क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को जहाँ रखना चाहता है ना, वहीं रहता है इंसान। और जहाँ अल्लाह रखे अगर इंसान वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है ना, तो उससे बड़ा कोई बादशाह नहीं होता। चलो बेटा अब ये सूख ना जाए। ठहरो, ये यहाँ पे है अभी कुछ साफ़ कपड़ा हो जो भी प्रेस के ऊपर ना, वो कॉटन वाले कपड़े गीले करके दे दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो है ना, इंसान की अवलीन प्रायोरिटी होना चाहिए। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख जाते हैं ना, तो समझे हम कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने तो कम से कम यही सीखा। आज इसको भी धोएंगे, ये जो होते हैं ना, मैं इनको भी धोती हूँ। ये भी अगर गंदे हो जाए ना, अब ये एक हाथ से हो नहीं रहा, मैं इसको करती हूँ, फिर दिखाऊँगी शायद। इसको भी मैं साफ़ करती हूँ। फिर जब मैं इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ कि फिर उसको काफ़ी देर तक इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करूँ, वो नेचुरली जो है वो ड्राई हो जाए अच्छे से, तो फिर उनको यूज़ करेंगे। देखें कैसा चमकेगा अब ये। चलें जी, फेर दें कपड़ा, साफ़ कपड़ा हो बेटा, रगड़ना है नरम हाथों से। एक बार उठा लें, फिर दोबारा इसको ना एक बार फेर दें सारे, इधर तक में, वो साइड भी इधर करके फिर साफ़ करते हैं। ऊपर भी फेर दो, माशाल्लाह। मुझे ये देखो ये सूख गया है, मैं इसको दोबारा करती हूँ। यहाँ पे स्टेन से सूख गया। ये ले ये साइड भी, इसकी बैक, जिस बैक साइड की ना साइड से, वो भी हो गई साफ। चलो ये कपड़ा है बाद में साफ। बिस्मिल्लाह। अब इसको साफ छोड़ दें, आज का दिन इसको यूज़ ही ना करें, साफ़ करके ना बस छोड़ दें। मुझे ये कागज़ भी बुरा लग रहा है, मैं इसको भी निखारना चाह रही हूँ, और इंशाल्लाह ये निखर जाएगा। ना तुम्हारी तलवारें तैयार रहती हैं, हर वक्त काट देते हैं, नहीं हो जाएगा साफ। ये लो बस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से कोई भी काम जो है ना नामुमकिन नहीं होता, बस ज़रा सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, इस पर साफ़ कपड़ा फेर के फिर दिखाते हैं आपको। इतनी देर में मैं ये साफ़ कर लूँ इसका। अब ये देखें, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे चमक रहा। ओ यल्लो, अब तो मुझे शर्म ही आ गई आपको दिखाते हुए भी, लेकिन वाकई मैंने काफ़ी देर से नहीं देखा था इन चीज़ों को। ये देखें जी, ये इस तरह से मैं इसको करती हूँ साफ़। यहाँ पे अभी मेरे पास वो नहीं है तो सिस्टम, तो जो चिकनाई उठती है ना बुखारात की सूरत में, वो ऐसे इन चीज़ों पे लग जाती है, तो फिर मुझे थोड़ी सी देर के बाद ना करना पड़ता है इनको साफ़। कुछ अरसे के बाद अगर ना करूँ तो फिर बहुत हालत जो है ना ख़राब हो जाती है, जैसी अब हुई हुई है। तो अब इनको साफ़ करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, हमने अपनी सारी मेहनतें लगा दी हैं, जो कुछ जमा हुआ था इसके ऊपर सारा उतार लिया। साफ़ करके दिखाती हूँ, जो भी चिकनाई है वही धूम उतरती है इसके ऊपर से। ये आप देखिए, और ये मेरे सिवा कौन करेगा मेरे घर में भला। न्यू ओवन की तार हो चुकी है। आप पहचानेंगे नहीं कि ये पुरानी है या न्यू, क्योंकि ये आप ने अपने हाथ से साफ की है। अब ये जी टोटका ज़िद्दी मैल को भगाने का, कोलगेट के साथ इसके सारे दांत साफ कर देना। जहाँ कहीं पे रह गया है थोड़ा बहुत इस तरह से कर ले, दांत के साथ ये भी साफ चमक जाएगा अच्छा सा। वहाँ पर सारी लेकिन लगाएं कोलगेट, और फिर और उसके ब्रश बाद से इसी का हो। जी हाँ, और उसके बाद कर दें कपड़े से रिमूव। फिर देखें बस। बिल्कुल आपकी तार न्यू जैसी हो जाएगी। ये देखें जी, ब्रश की मदद कोई से कोना खुदरा इसका रहना नहीं चाहिए, नीट लुक, ये क्लीन देखिए टच। ब्रश की मदद से हर जगह कोलगेट पहुंच बस। गई है। अब इसको रिमूव करेंगे और ये साफ 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 साफ। बस ऐसे ही मैं सारा आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जी हमारा लश लश करता हुआ ओवन साफ़ है, और इसकी वायर भी देख लें कैसे नीट क्लीन, इवन इसकी साइड्स और यहाँ से सारा लश्कारे मारता हुआ ओवन साफ़ है। अब बस इन्हीं चीज़ों को रखें जहन में, एक ये और एक ये। और फिर आपके पास कोई अच्छा सा ब्रश होना चाहिए, लेकिन मेरे पास यही था, तो मैं किसी चीज़ के ना होने से काम को नहीं रोकती होती। काम होना चाहिए, चीज़ों का मोहताज नहीं होता इंसान, जब अल्लाह ने हाथ दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा नीट क्लीन हो गया।
यहाँ तक का काम जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। बहुत खूबसूरत अच्छा सा साफ़ हो गया है।